संतप्त मानस शांत हों जिनके गुणों के गान में, वे वर्धमान महान जिन विचरें हमारे ध्यान में, वे वर्धमान महान जिन विचरें हमारे ध्यान में। इन पंक्तियों के माध्यम से जिन्हें पहचाना जाता है, ये पंक्तियाँ जहाँ शुरू हो जाती है वहाँ देश और दुनिया का बच्चा बच्चा ये समझ लेता है कि ये और कोई नहीं, आदरणीय डॉक्टर हुकमचंद जी भारिल साहब हैं। कैसा व्यक्तित्व है आपका, शब्द नहीं है हमारे पास में। पूरे दुनिया के विद्वान और श्रेष्ठी जन मिलकर भी यदि आपके गुणानुवाद करने लगें और आपके द्वारा किए गए कार्यों का बखान करने लगें तो सब मिलकर के भी समर्थ नहीं हो सकते। कितनी विधाओं में आपने काम किया है। आप कुशल लेखक हैं, कुशल संपादक हैं, कुशल निर्देशक हैं, कुशल प्रवचनकार हैं। मैं अभी दादा के बारे में कुछ भी कहूँ, इतना संकोच ऐसा हो रहा है कि दुनिया के लोगों के सामने दादा के बारे में कुछ कहना माने सूर्य को रोशनी दिखाने जैसा है, दीपक दिखाने जैसा है। कौन नहीं जानता है आज आपकी इन विशेषताओं को। एक एक विशेषता ऐसी है, एक एक विशेषता ऐसी है जिसके ऊपर घंटों चर्चा की जा सकती है। आपकी यदि लेखन शैली के बारे में बात करूं तो मैं कह सकता हूं कि पूरे इतिहास में 2000 वर्षों के लेखन परंपरा में कोई ऐसा लेखक दूसरा दिखाई नहीं देता है। क्षमा करना, मैं पूर्ववर्ती आचार्यों और पूर्ववर्ती विद्वानों का अपमान नहीं करना चाहता, लेकिन मैं सिर्फ यह बतलाना चाहता हूं कि दादा ने लेखन की जितनी विधाओं में कार्य किया है, ऐसा कोई व्यक्तित्व मुझे देखने को इतिहास में नहीं मिलता। बच्चों के लिए बालबोध पाठमालाएं लिखी, काव्य शैली के अंदर यदि आपने काम किया तो आपने छंद लिखे, पद्यानुवाद किए, आपने पूजाएं लिखी, आपने विधान लिखे, आपने खंड काव्य लिखे, आपने महाकाव्य लिखे, आपने कीर्तन लिखे, आपने 12 भावनाएं लिखी, आपने स्तुति लिखी। आप देखेंगे तो देखते रह जाएंगे। कौन से पद्य साहित्य की ऐसी विधा है जिसमें आपने कलम नहीं चलाई हो। आपने कहानियां लिखी, आपने उपन्यास लिखे, आपने टीकाएं लिखी, आपने व्याख्याएं की, आपने एक एक सूत्र की इतनी विशाल व्याख्या कर दी कि तत्वार्थ सूत्र में एक सूत्र दिया और उस सूत्र की इतनी विशाल व्याख्या हो गई कि पूरी पुस्तक तैयार हो गई। 10 लक्षण धर्म के ऊपर, 12 भावनाओं के ऊपर, कितने तरह से। माने लेखन का कोई ऐसा क्षेत्र तो हो जिस क्षेत्र में आपकी कलम न चली हो, ऐसा दूर दूर से देखने पर भी दिखाई नहीं देता है। कोई मिलते हैं ऐसे, कोई इस प्रकार के विद्वान मिलेंगे जिन विद्वानों ने टीकाएं की होंगी तो उपन्यास नहीं लिखे होंगे, किसी ने उपन्यास लिखे होंगे तो कहानियां नहीं लिखी होगी, किसी ने पूजाएं लिखी होगी तो खंड काव्य और महाकाव्य जैसे नहीं लिखे होंगे, वैराग्य जैसा महाकाव्य, भरत का अंतर्द्वंद जैसा काव्य, और छंद इतने सरल और सुबोध कि उन छंदों में ऐसा लगता नहीं है कि छंदों का अर्थ करने की जरूरत है। स्पष्ट हिंदी झलकती है, हिंदी के वाक्य झलकते हैं। द्रग मोह क्षय हो इसलिए स्वाध्याय करना चाहिए, इतनी सरल भाषा में आपके पद्यानुवाद दिखाई देते हैं कि आचार्य कुंद कुंद स्वामी के मूल भाव को यूं कि यूं सरल शब्दों में, सरल हिंदी भाषा में कोई भी व्यक्ति हृदयंगम कर सकता है। बहुत कुछ सीखा है हमने दादा से। आधी से ज़्यादा जिंदगी हमारी दादा के सानिध्य में बीती है, लगभग पूरी समझ लो आप, क्योंकि जब से होश संभाला 8 साल की उम्र से, तब से दादा के प्रवचन और व्याख्यान सुनते रहे हैं। पिछले 25 सालों से तो इतना सानिध्य और इतना समागम मिला है कि माने दादा की लेखनी, लेखन करने की स्टाइल, काम करने का तरीका, बोलने का तरीका, चिंतन करने का तरीका, कितनी बातें कदम कदम पर दादा से सीखने को मिलता है। दादा की एकाग्रता, एक चिट्ठी भी डालनी हो तो दादा ये कहते हैं, बेटा सुन, यदि उस चिट्ठी को तूने किसी दूसरे को डालने के लिए दे दिया तो पता नहीं वो चिट्ठी सामने वाले तक पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी, अपने हाथ से डाल देना। और यही कारण है कि दादा कोई भी काम बतलाते हैं तो बतला करके छोड़ नहीं देते हैं, 3-3 बार पूछते हैं, फिर पूछेंगे, फिर दूसरे से पूछेंगे हुआ कि नहीं हुआ, हो गया क्या, इतनी जिम्मेदारी रखते हैं। लेखन करते हैं तो उस लेखन को खुद पढ़ते हैं, प्रूफ रीडिंग किसी दूसरे से नहीं कराते हैं, खुद प्रूफ रीडिंग करते हैं। हमने प्रूफ रीडिंग तक दादा से सीखी है, एक एक गलतियां निकालना दादा से सीखी है।
आज 1000 विद्वान हैं दादा के शिष्य। उन हजारों विद्वानों में प्रवचन करने की शैली में कहीं न कहीं दादा की छवि दिखाई देती है। इसी मंगल भावना से विराम लेता हूँ। ये दादा की शैली है। हम क्या बताएं दादा के बारे में, शब्द नहीं है हमारे पास में। इतिहास याद करेगा। ये दादा वे व्यक्तित्व हैं, वे महान व्यक्तित्व हैं कि जब सामने खड़े हो जाते हैं तो उनके समर्थक हों चाहे उनके विरोधी हो, उनका विरोध भी स्वयमेव शमन को प्राप्त हो जाता है। जिन्हें तरसने के लिए देश और दुनिया तरसती है, जिनका नाम पत्रिका में छप जाता है तो अपने आप भीड़ इकट्ठी हो जाती है। क्या व्यक्तित्व है दादा, हम क्या बताएं दादा के संदर्भ में, और किसे बताएं। ऐसा लगता है जो बात हम कह रहे हैं इस बात को कौन नहीं जानता है। अनुभव की बातें हैं, हर व्यक्ति इस बात को अनुभव करता है। आज विदेशों में जाते हैं हम, कितने देशों में कितने शहरों में घूमते हैं। दादा ने वहां से शुरू किया जहां 2-2 व्यक्ति बैठते थे। आज पूरा मार्केट मिलता है हमारे को। तीर्थंकर परमात्माओं से जो वाणी चली आई, तीर्थंकर परमात्मा, गणधर परमात्मा, आचार्यों के माध्यम से, परवर्ती विद्वानों के माध्यम से, गुरुदेव श्री तक जो वीतरागी तत्व ज्ञान की ध्वजा पताका फैलती चली आई है, दादा ने पूरे जीवन भर उस ध्वजा को देश विदेश और पूरी दुनिया भर में फैलाया है। और आज इस ध्वजा को लेकर के चलने की जिम्मेदारी हमारी है, हमारे स्नातकों की है, हमारे विद्वानों की है, हमारे साथियों की है। ये ध्वजा आज हमारे हाथ में है, हमें लेकर के चलना है। हम कृत संकल्पित हैं जिनवाणी की इस ध्वजा पताका को पूरे विश्व में फैलाने के लिए। दादा आज आपके इस संकल्प दिवस के अवसर पर हम ये प्रतिज्ञा लेते हैं, आज नहीं बरसों से ये प्रतिज्ञा है कि हमारा पूरा जीवन जैसे आपने तत्व ज्ञान के लिए बिताया है ऐसे हमारा पूरा जीवन इस तत्व ज्ञान के लिए बीतेगा, वीतरागी तत्व ज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए बीतेगा। ये संकल्प है हमारा, आपके पद चिन्हों पर चलेंगे। गुरुदेव श्री से प्राप्त जिस तत्व ज्ञान को आपने अपने जीवन में उतारा और जन जन तक पहुंचाया है, हम भी उसी कदम पर कदम बढ़ाते हुए आगे बढ़ेंगे। ये संकल्प है हमारा, हमारा पूरा जीवन सिर्फ और सिर्फ इसी के लिए है, इसके अलावा दूसरा कुछ नहीं। वीतरागी तत्व ज्ञान का प्रचार प्रसार ही करेंगे, यही करेंगे, यही करेंगे, यही करेंगे। इसके अलावा जीवन में दूसरा कोई काम नहीं करेंगे दादा, ये संकल्प है हमारा। यही यही यही, इसके अलावा और कुछ नहीं। हमारी हर श्वास, रक्त की एक एक बूंद, हृदय की प्रत्येक धड़कन एकमात्र इस वीतरागी तत्व ज्ञान के लिए होगी। ये आज आपके सामने हम प्रतिज्ञा ले रहे हैं, दूसरा कोई काम नहीं करेंगे जीवन में। मैं कहना चाहता हूँ हमारे साथियों से, दादा ने क्या दिया है भाई साहब, इतिहास याद करेगा। हजारों वर्षों तक दादा की नए चक्र कृति रिसर्च है वो। लोग ये कहते हैं टोडरमल व्यक्तित्व कर्तृत्व के ऊपर पीएचडी की आपने, मैं कहता हूं नए चक्र दादा की पीएचडी है। क्रमबद्ध पर्याय ऐसी पुस्तक है दादा की जिसे पढ़ो तो आपको पता लगे क्या होता है, लेखन क्या होता है, कैसे काम किया जाता है। इसलिए मैं ये कहता हूं कि दादा जैसा व्यक्तित्व मुझे पूरे इतिहास में 2000 वर्षों की परंपरा में कोई दूसरा दिखाई नहीं देता है। ऐसा अद्भुत व्यक्तित्व आज हमें हमारे महाभाग्य से यह अवसर मिल गया है, जिनके चरणों की शरण में रहने का, जिनसे सीखने का, जिनसे समझने का, जिनका समागम, जिनके साथ में फोटो खिंचाने के लिए, जिनकी एक झलक पाने के लिए दुनिया तरसती है, लोग तरसते हैं। हमने देखा है ऐसा। हम कितना गौरवान्वित महसूस करते हैं अपने आप को, और मैं बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूं अपने आप को कि जब दादा इस तरह की बात कह देते हैं कि ये संजीव हमारे प्रमुख शिष्यों में से एक है। इतना निकट और इतना प्रेम और वात्सल्य मैं दादा के इस प्रसंग पर, इस जन्म के प्रसंग पर, संकल्प दिवस के प्रसंग पर मम्मी को भी याद करना चाहता हूँ। देखता हूँ मैं इतना वात्सल्य दिखाई देता है। कौन क्या कहता है मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं देखता हूँ, मैंने प्रैक्टिकल महसूस किया है, हजारों बार महसूस किया है, न्यू जर्सी में, डलास में, इधर उधर दुनिया भर में, विदेशों में, इतना वात्सल्य और इतना प्रेम। दोनों दादा और दोनों मम्मियाँ सच में ये धरोहर हैं, ये हिंदुस्तान की, ये जैन समाज की धरोहर हैं। भाई साहब जितना अवसर मिला है उतना इनका समागम प्राप्त कर ले। हमारी तो यही भावना है कि दादा की लेखनी चलती रहे, दादा लिखते रहें, उनका समागम हमारे को मिलता रहे, वे शतायु हों और हम
इस तत्व ज्ञान को जो मैंने जब से होश संभाला तब से दादा से सीखा है, हम इनके बताए हुए मार्ग पर चल करके जन जन में इस वीतरागी तत्व ज्ञान का प्रचार प्रसार करते रहें। न केवल मेरा ऐसा संकल्प है, हमारे सभी स्नातकों का इसी प्रकार का संकल्प है। और हर विद्वान ये भावना बाता है कि मैं डॉक्टर भारिल जैसा विद्वान बनूंगा, मैं डॉक्टर भारिल जैसा विद्वान बनूंगा। आज ऐसे महान व्यक्तित्व के संकल्प दिवस पर हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं और हम सब आपके शतायु होने की, आपके दीर्घायु होने की, आपके स्वस्थ रहने की और आपकी लेखनी और आपकी वाणी अंतिम समय तक बराबर चलती रहे, इसी भावना के साथ आपके बताए हुए मार्ग पर चलने की भावना भाते हुए बात को यहीं विराम देते हैं। जय जिनेंद्र।